नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर नीता अंबानी को आईओसी की सदस्य बनाया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को 100% वोट मिले। इससे पहले नीता अंबानी 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में पहली बार आईओसी की सदस्य चुनी गई थी। नीता ने कहा, आईओसी की सदस्य चुने जाने पर मुझे गर्व है और ये हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। यह वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। बुधवार को भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR में सफल परीक्षण किया है। इस दौरान 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस मिसाइल का उद्देश्य निम्न बहाय वायुमंडल क्षेत्रों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल की खतरों को निष्प्रभाव करना है। सफल परीक्षण पर पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने DRDO के सभी स्टाफ को बधाई दी है। इस महीने की शुरुआत में राजभवन के एक सहायक सुरक्षा अधिकारी पर हुए कथित हमले के लिए राज्यपाल रघुबर दास के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया है। विपक्षी बीजू जनता दल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर राज्यपाल के बेटे को बचाने का आरोप लगाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग का भी जिम्मा है, उन्हें इस मुद्दे पर बयान देने को कहा गया है। इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित रही। आपको बता दें कि 7 जुलाई को सहायक अनुभाग अधिकारी बैकुंठ प्रधान पर राज्यपाल के बेटे ने कथित तौर पर हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट के नेम प्लेट को लेकर जारी किए गए फैसले के बाद अब एक याचिकाकर्ता ने दुकानों पर नाम लिखने के समर्थन में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने दलीलें दी है कि दुकानों पर नाम लिखने का आदेश कांवड़ यात्रियों की आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर किया गया था, लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा, कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर खुद को भी इस मसले में पक्षकार बनाने की मांग की है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 87 पर जा पहुंची है। मनोनीत सांसद सतनाम सिंधु भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनयन के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। सतनाम सिंह 30 जनवरी को मनोनीत किए गए। इस प्रकार उनके पास किसी भी दल में शामिल होने के लिए 30 जुलाई तक का समय था। उनके बीजेपी में शामिल होने से सब राज्यसभा में भाजपा के 87 सदस्य हो गए हैं। सलमान खान के घर हुई गोलाबारी मामले में आज मुंबई पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में सलमान ने बताया कि इस साल अप्रैल में उनके निवास स्थान पर हुई गोलाबारी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था और उनका इरादा मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारना था। सलमान के अंगरक्षक ने इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी। वही लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर इस गोलाबारी की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कोविड संक्रमण से मुक्त होकर व्हाइट हाउस लौटने के बाद पहला संबोधन राष्ट्र के नाम किया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में नई पीढ़ी को कमान सौंपने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, देश को आगे बढ़ाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन करते हुए कहा कि वो एक योग्य और कुशल उम्मीदवार है। बाइडेन ने कहा, आज अमेरिका एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और आज हम जो निर्णय लेंगे वो आगे अमेरिका का भविष्य तय करेगा। उधर कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने से चुनाव की हवा एकदम बदल गई है। एक नए सर्वे में कमला ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पीएम मोदी को गाली देने में लगा है विपक्ष। ये बयान है करण रिजिजू का। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट कुर्सी बचाओ बजट है। संसद में आज इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं 4 मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री करण रिजिजू ने कहा, विपक्ष बजट पर चर्चा नहीं करता और केवल प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम ही करता रहता है। रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कुछ दलों ने बजट सत्र के दौरान मोदी पर टिप्पणियां की
और जिस तरीके से भाषण दिए वो संसद की गरिमा गिराकर संसद का अपमान किया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने इन तीनों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आपके इन 3 नेताओं के साथ कुछ अन्य नेता भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि केजरीवाल एक जननेता और मुख्यमंत्री है, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है जो उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी इनकी जमानत नहीं होने दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। मोदी वहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही श्रींकुन लॉ सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से पहला विस्फोट भी करेंगे। 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला यह सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। 4 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सुरंग हर परिस्थिति में देश अन्य हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इस सुरंग से देश के सैनिक बलों के उपकरणों की आवाजाही में मदद मिल सकेगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।